एक रिप बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल, डोमिनेटिंग ऑरा और एक शांत दिमाग, ये खासियत होती है एक पावरफुल एनिमे कैरेक्टर की, जिसके बस खड़े रहने के अंदाज से ही वही लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक असली डोमिनेटिंग सिग्मा मेल आखिरकार कौन है। इमेजिन करो कि तुम एक बैटल फील्ड में खड़े हो और तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर जैसा एनिमी खड़ा है, 6 पैक एब, चिजल्ड जॉ लाइन और मसल ऐसा है कि एक ही पंच में पूरी की पूरी दीवार तोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ तुम अपने आप को देखते हो, नो बाइसेप, नो ट्राइसेप और चेस्ट का तो कोई नामो निशानी नहीं। शरीर इतना पतला कि कपड़े भी सही से फिट नहीं आते। ऐसे में क्या तुम ऐसे मॉन्स्टर जैसे एनिमी से लड़ पाओगे? कभी भी नहीं दोस्त। लड़ने की बात तो छोड़ो, तुम उसके सामने भी खड़े नहीं रह पाओगे। लेकिन क्या होगा कि जब अगले 30 दिनों में ही आप भी यही वाला ऑरा बिल्ड कर लोगे तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी है, आप कहाँ पे रहते हो और क्या काम करते हो। लेकिन एक बात पक्की है कि आने वाले 30 दिनों में आप भी इन पावरफुल एनिमी कैरेक्टर की तरह ही अपना एक डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड पक्का कर लोगे, जिसके बाद से लोग तुम्हें हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। लोग बिना बोले तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी बातों को वैल्यू दी जाएगी और बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचा जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के बस 30 दिन देने होंगे। 30 दिन तक बिना आर्गुमेंट किए मेरी बताइए इन 5 सीक्रेट बातों को फॉलो कर लो और 31वें दिन रिजल्ट देखकर तुम खुद समझ जाओगे कि एक रियल डोमिनेटिंग ऑरा कहते किसे है। तो अगर तुम भी सीरियसली अपने दुबले पतले शरीर को ट्रांसफॉर्म करके गोजो जैसी शार्प एस्थेटिक, बाकी जैसी मशल, गोकू जैसी इंसेंट पावर एंड एटीट्यूड को बिल्ड करना चाहते हो तो दोस्त कमेंट में जल्दी से डीमन बॉडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब एनीमे फिजिक में 3 चीजें जरूरी होती है। गोजो की तरह स्लिम श्रेडेड बॉडी, बकी की तरह मसल मॉन्स्टर लुक और नारुतो की तरह एथलेटिक एंड फास्ट, यानी कि एक एस्थेटिक बॉडी जो धमाकेदार दिखे, स्ट्रेंथ जो पावर पैक्ड हो और एजिलिटी जो सुपर फास्ट एंड फ्लेक्सिबल हो। जब हम ये तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो उसे ही बोलते हैं एक एनीमे फिजिक, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड करके देती है। और इसे बिल्ड करने के लिए हमें 5 सिंपल से रूल को फॉलो करने होंगे, जिसमें रूल नंबर 1 है डाइट प्लान फॉर एनीमे फिजिक, क्योंकि दोस्त बॉडी जिम में नहीं बनती बल्कि किचन में बनती है। जिम में सिर्फ बॉडी को तोड़कर शेप दिया जाता है, असली काम किचन से शुरू होता है। इसलिए अगर तुम्हें शार्प, एस्थेटिक और मस्कुलर बॉडी चाहिए तो आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को सही से बैलेंस करना सीखना होगा। वैसे तो एक एनीमे फिजिक के लिए ये सारे एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है प्रोटीन। इसके बिना भाई बॉडी बनना पॉसिबल ही नहीं है, जिसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। नंबर 1, सोया चंक एंड पनीर मिक्स। इस प्रोटीन रिच फूड को आप घर पे ही आसानी से बना सकते हो। आपको बस 100 ग्राम सोया चंक को हल्का बॉईल कर लेना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हल्का सा कढ़ाई में भून लेना है और फिर दोनों को मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है और बस 10 मिनट में आपका एकदम टेस्टी प्रोटीन रिच मील तैयार हो जाएगा। क्योंकि सोया चंक में 52% प्योर प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि भाई लो कैलोरी के साथ आपको लीन मसल ग्रो करके देगा। नंबर 2, हाई प्रोटीन शेक। इसको बनाने के लिए आपको बस 1 ग्लास दूध लेना है और उसमें 10 से 15 भिगोए हुए आलमंड और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और उसमें 1 स्कूप अच्छी क्वालिटी का नेचुरल प्रोटीन पाउडर भी डाल देना है। अगर आपको थोड़ा स्वीट शेक पीने की आदत है तो आप इसमें ऊपर से 1 टेबलस्पून हनी भी डाल सकते हो और इसे मिक्स करके 30 सेकंड के लिए ब्लेंडर में डाल दो। ब्लेंडर में अच्छे से मिक्स होने के बाद बस 5 मिनट में आपका एक हाई रिच प्रोटीन शेक घर पे ही बनकर रेडी हो जाएगा। और भाई बेहतर होगा कि आप इसे मॉर्निंग में खाली पेट पी लो तो, ताकि आपकी बॉडी को प्रोटीन अच्छे से लगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें प्रोटीन पाउडर डालना बहुत जरूरी है। और भाई बेहतर होगा कि आप 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करो तो, जिसके लिए मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ फटिका का ये डेली प्रोटीन। ये एक धमाकेदार सॉल्यूशन है जो हर एक इंडियन अडल्ट के लिए परफेक्ट माना जाता है। चाहे तुम जिम जाते हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है। ये एक्चुअली में मसल ग्रोथ एंड फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि ये भाई साहब 0 शुगर एंड माल्टोडेक्स्ट्रियन फ्री, प्योर एंड क्लीन प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जबकि मार्केट में बाकी प्रोटीन में शुगर और माल्टोडेक्स्ट्रियन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बॉडी के लिए काफी हानिकारक होता है। जबकि ये वाले प्रोटीन में 37 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल भी है, जो कि न सिर्फ हमारी मसल ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि शरीर की ताकत, इम्यूनिटी और एनर्जी को भी बढ़ाता है। और भाई ये 3 जबरदस्त फ्लेवर में अवेलेबल है, वेनिला, कुल्फी और चॉकलेट, जो कि इसे बाकी प्रोटीन से अलग बनाता है। और भाई मजे की बात यह है कि इसका टेस्ट भी काफी मजेदार है। अब अगर इसे इस्तेमाल करने की बात करूं तो जिम जाने वाले 1 स्कूप 200 ml दूध में मिलाकर प्री वर्कआउट में या फिर पोस्ट वर्कआउट में इसे ले सकते हैं। और भाई जो लोग जिम नहीं जाते वो भी 1 स्कूप हर सुबह दूध के साथ मिलाकर आराम से पी सकते हैं। एक्चुअली में ये घर बैठे बैठे आपके पूरे दिन की प्रोटीन इंटेक को पूरा करने का काम कर देगा, जिसका रिजल्ट भाई आपको कुछ ही दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर एक बोनस टिप बताऊं तो अगर आपको फैट बर्न करके एक लीन फिजिक हासिल करनी है तो आप इसी प्रोटीन को पानी में मिला करके भी पी सकते हो। अगले 7 दिन में ही तुम्हें इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त वेट मत करो, इसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे सीधा अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो। एक बार ही ट्राई करके देखो, इसके रिजल्ट देखकर भाई तुम खुद हैरान हो जाओगे।
लेकिन दोस्त एक अच्छी डाइट के बाद अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो दोस्त आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, क्योंकि सही वर्कआउट रूटीन से ही आप एक मैसिव एनिमी वाला फिजिक बिल्ड कर पाओगे। लेकिन याद रहे कि सिर्फ जिम जाना या फिर रैंडम वर्कआउट करने से गोजो जैसे श्रेडेड बॉडी या फिर बकी जैसा मस्कुलर मसल नहीं बनेंगे। एक्चुअल में तुम्हें सिर्फ वही एक्सरसाइज पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इन एक्सरसाइज को घर पर ही कर सकते हो। बस आपको इन्हें सही फॉर्मेट में करना है, बस रिजल्ट अपने आप ही दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें नंबर 1 है चेस्ट वर्कआउट लाइक गोजो एंड बकी। गोजो एंड बकी की एक खास बात है कि इन दोनों की ना बहुत ही तगड़ी वाली चेस्ट है, जो कि भाई इनका एक डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड करती है। तो इन्हीं की तरह चेस्ट बिल्ड करने के लिए बेंच प्रेस एंड पुशअप बाई सबसे बेस्ट वर्कआउट है। इसको करने के लिए आपको अपने हाथों को शोल्डर विड्थ पर रखना है और अपने पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है और फिर चेस्ट को धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है, कुछ इस तरीके से। नीचे आने के बाद एक एक्सप्लोसिव पुशअप के साथ आपको वापस से ऊपर आना है और अपने कोर को बिल्कुल टाइट रखना है और अपनी बॉडी को एकदम सीधे प्लैंक पोजीशन में रखना है एक स्ट्रेट लाइन में, जिससे कि भाई आपको घर बैठे बैठे ही मैसिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप जिम जाते हो तो आप बेंच प्रेसेस को कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इसमें आपको अपने बैक पे हल्का सा आर्च मेंटेन करके रखना है और भाई इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये चेस्ट वर्कआउट आपके चेस्ट एंड शोल्डर्स को एक साथ मस्कुलर बना करके देगा। नंबर 2 ओवरहेडेड प्रेस। इसे करने के लिए आपको डंबल, बारबेल या फिर किसी भी भरी हुई बैकपैक को शोल्डर हाइट पर पकड़ लेना है कुछ इस तरीके से और अपनी कोर टाइट रखनी है और लोअर बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर वेट को स्लोली ऊपर की तरफ प्रेस करे कुछ इस तरीके से और फिर पूरे कंट्रोल के साथ उसे नीचे लेकर आना है। लेकिन हाँ, डंबल प्रेस करते समय एल्बोस को लॉक नहीं करना है, बल्कि हल्का सा बैंड रखना है। इससे आपके मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे और भाई आपके शोल्डर्स ब्रॉड एंड मस्कुलर बनते हुए दिखेंगे आपको। वही होम वर्कआउट करने के लिए आप घर पर ही पाइक पुशअप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये न सिर्फ आपके शोल्डर को ब्रॉड एंड राउंडेड शेप देगा, बल्कि ये आपकी अपर बॉडी को एक्चुअली में बहुत ज्यादा मस्कुलर एंड डोमिनेटिंग बना देगा, जिससे कि आपका पोस्चर वी शेप में आना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक डोमिनेटिंग मेल वाला ऑरा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे कि जब आप वॉक करोगे ना तो आपका एक डोमिनेटिंग ऑरा आपके आसपास सभी को फील होगा। नाउ नंबर 3 बार्बर कर्ल एंड चिन अप्स। अब भाई ये दोनों एक्सरसाइज ना आर्म्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये आपको एनिमी के बकी की तरह स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्म्स एंड बाइसेप बिल्ड करके देगा। अगर आप जिम नहीं जाते तो घर पर ही चिन अप्स कर सकते हो। लेकिन हाँ, चिन अप्स करते समय आपको बार को अपने शोल्डर के विड्थ के जितनी ही ग्रिप में पकड़ लेना है और बॉडी को कंट्रोल में रखना है। ऊपर आते समय आपको अपने बाइसेप को स्क्वीज करना है और उसे धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है। इससे आपको भयंकर वाला मसल टेंशन फील होगा, जो कि इस बात का सबूत होगा कि भाई आपके मसल अब ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। वही जिम में ये बारबल कर्ल करते समय ना आपको अपने एल्बो को एक ही जगह पे फिक्स रखना है और वेट को स्लोली कर्ल करना है ताकि मसल टेंशन सही से मेंटेन रहे। इससे भाई आपके हाथों में कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वेन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको एक रियल एनिमे कैरेक्टर वाला लुक देगी। नाउ नंबर 4 लेग रेसेस एंड प्लैंक। ये दोनों एक्सरसाइज भाई एब्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते समय कई लोग स्विंग मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि भाई बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आपकी मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होनी चाहिए और लेग रेसेस करते समय नी बेंड करने के बजाय अगर आप अपने लेग्स को ऊपर उठाओगे ना तो ये आपको 100% बेस्ट रिजल्ट देगा। सिमिलरली प्लैंक करते समय आपको लोअर बैक को झुकाना नहीं है, बल्कि आपको अपने बॉडी पोस्चर को ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखना है, जो कि भाई आपको कुछ ही दिन में शार्प एंड श्रेडेड एब्स बिल्ड करके देगा। नाउ नंबर 5 स्क्वाट्स एंड लंजेस। अब भाई बकी एंड नरूतो की तरह एक्सप्लोसिव लेग्स पाने के लिए ना ये दोनों एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है, जिसे आप घर और जिम दोनों जगह पे आसानी से कर सकते हो। बस स्क्वाट्स करते समय आपको बैक स्ट्रेट रखनी है और नीचे जाते समय नी ओवर टोस रखने हैं और लंजेस करते समय भी हमें हर स्टेप में बैलेंस बनाए रखना है ताकि आपके लेग्स ना एक्सप्लोसिव तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। और भाई सैटरडे वाले दिन आप रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा सकते हो। ये आपके स्टेमिना को तो बढ़ाएगा ही और आपके दबे हुए जीन्स को भी एक्टिवेट कर देगा। लेकिन भाई आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने मेडिटेशन एंड ब्रह्मचर्य का सही से पालन नहीं किया तो। आप चाहे कितनी भी डाइट ले लो, कितना भी वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर आप हर दिन ब्रह्मचर्य की ताकत को नाले में बहाते रहोगे तो भाई आपकी बॉडी कभी नहीं बन पाएगी। लिख करके ले लो, क्योंकि दोस्त कुछ चीजें जिम में पसीना बहाकर नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य एक्चुअली में हमारे सोए हुए जीन्स को जगाता है और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को मैसिवली हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, जो कि भाई एक्चुअली में तुम्हारे अंदर एक डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाला ऑरा बिल्ड करके देता है तुम्हें। अब जरा भाई खुद सोचो कि हार्डवर्क तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन क्यों रोनाल्डो को ही गोट कहा जाता है? क्योंकि भाई रोनाल्डो सालों से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ब्रह्मचर्य का पालन करता आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ नो फैप करना ही नहीं है, बल्कि अपनी सारी एनर्जी को डिसिप्लिन वे में सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है। और भाई ये चीज आप एनिमे के हर एक एपिसोड में बारीकी से नोटिस कर सकते हो कि कैसे शुरुआत में ये सभी कैरेक्टर्स बिल्कुल साधारण से इंसान थे, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य के पालन की मदद से ना वो ब्रह्मांड में किसी भी चीज को कंट्रोल करने की पावर हासिल कर लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली रियल लाइफ का डिपिक्शन है। और भाई ये बात हमारे ऋषि मुनि हजारों साल
साल पहले से जानते थे, इसलिए तो भाई वो गुरुकुल में बचपन से ही बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करवाते थे, जिससे कि एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा भी शेर से लड़ जाता था। इतनी पावर होती है भाई ब्रह्मचर्य में। यकीन ना हो तो अगले 21 दिन तक इसका पालन करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो आकर बताना। अब भाई तुम्हारे सामने सारा का सारा प्लान रेडी है, डाइट से लेकर वर्कआउट तक, डिसिप्लिन से लेकर ब्रह्मचर्य तक, जो कि भाई तुम्हें एक्चुअली में मैसिव एनिमी वाला फिजिक और एक डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड करके देगा। और भाई इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा फर्टिका का ये डेली प्रोटीन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसे आप अभी ऑर्डर करो और अपनी एनिमी फिजिक की जर्नी आज से ही शुरू कर दो। बाकी अगर आप एक एनिमी फिजिक के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग बॉडी लैंग्वेज भी बिल्ड करना चाहते हो तो भाई आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्त पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पे बताते हैं। सो एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।